गाइस आज की वीडियो में हम एक ऐसा स्टार्टअप देखने वाले हैं जिसको एक सोलो फाउंडर ने बिल्ड किया है एंड ये स्टार्टअप अभी $10,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप एक पॉपुलर प्रोडक्ट का क्लोन है, तो यहाँ पे कुछ नया बिल्ड नहीं किया गया है। ऑलरेडी एक वैलिडेटेड स्टार्टअप आइडिया था, उसको रीबिल्ड किया गया है। ये प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, इस पे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और हम कैसे सिमिलर स्टार्टअप्स बना सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे आज के स्टार्टअप को। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और स्क्रीन पे जो तुम वेबसाइट देख रहे हो ये एक स्टार्टअप की वेबसाइट है जिसका नाम है यूनिड और ये स्टार्टअप अभी मंथली $10,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। तो अभी स्टार्टअप है क्या, तो बेसिकली ये एक डायरेक्टरी वेबसाइट है जहां पे लोग आके अपने स्टार्टअप्स या फिर SaaS प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल SaaS प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स लिस्टेड हैं एंड जो लोग नए प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मे बी अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, AI प्रोडक्ट्स को ढूंढना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब्स में, अपने लाइफस्टाइल में नए प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को यूज करना चाहते हैं, वो यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को कस्टमर्स मिल जाते हैं और कस्टमर्स को स्टार्टअप या फिर SaaS प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि उनकी लाइफ और बेटर और इजी बना सके। बहुत ही सिंपल मॉडल है एंड अगर तुमने प्रोडक्ट हंट के बारे में सुना है तो सेम उनका भी मॉडल है, वो भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है एंड वो तो अब एक $1 मिलियन कंपनी बन चुकी है, $1 मिलियन स्टार्टअप बन चुका है। अगर तुम्हें मैं उसकी वेबसाइट पे लेके चलूं तो ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है प्रोडक्ट हंट की एंड सिमिलर इंटरफेस है, ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ भी प्रोडक्ट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अपवोट तुम यहाँ पे आके कर सकते हो एंड एक तरह से तुम कह सकते हो कि यूनिट जो है वो एक तरह से रेप्लिका है प्रोडक्ट हंट का। एंड ये मैं नहीं कह रहा, अगर तुम फाउंडर की प्रोफाइल पे आओगे, यूनिट के फाउंडर की प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ट्विटर प्रोफाइल पे मैं आ चुका हूँ, थॉमस सैनलिस इसका नाम है और ये सोलो एंटरप्रेन्योर है, अकेले इसने इस प्रोडक्ट को बिल्ड किया है और ये खुद क्लेम करते हैं अ बेटर प्रोडक्ट हंट या फिर प्रोडक्ट हंट ऑल्टरनेटिव एंड वो प्रोडक्ट की वेबसाइट पे दिखता भी है। यहाँ पे तुम सिमिलर चीजें ही देखते हो जो कि प्रोडक्ट हंट पे दिखती हैं, लेकिन एक रेप्लिका होने के बावजूद ये प्रोडक्ट $10,000 पर मंथ तक कैसे पहुंचा और क्यों लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर प्रोडक्ट हंट, ये चीजें समझना जरूरी है ताकि हम भी अगर ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना चाहें जो कि किसी प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड हो या फिर रेप्लिका हो किसी प्रोडक्ट की, तो हम भी सेम स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें और उसे ग्रो कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के फाउंडर के बारे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ है, ये प्रोडक्ट बहुत पहले से लॉन्च हो गया था, लेकिन इसको हाइप या फिर सक्सेस जो है वो अभी रिसेंट टाइम्स में मिली है। और यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट पे काम करते रहें तो इवेंचुअली उसको सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हैं। एंड जब ये प्रोडक्ट या स्टार्टअप बनाया गया था तब तो AI आया भी नहीं था एंड अब अगर हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है या फिर रेप्लिका बनाना है प्रोडक्ट हंट का तो बहुत ही ईजी हो गया है। सिंपल लवेबल या फिर रेप्लिट जैसे टूल्स को यूज करके ऐसी वेबसाइट्स बनाना, स्टार्टअप्स बनाना बहुत ईजी है, लेकिन इन्हीं वेबसाइट पे स्टार्टअप्स पे लोग कैसे लाना है वो डिफिकल्ट काम है। एंड इस स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी से हम वही सीख सकते हैं कि कैसे अपने स्टार्टअप पे लोगों को लाना है और सेल्स करनी है। अब यूजुअली क्या होता है जब भी हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं डायरेक्टरी वेबसाइट, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, लोगों ने खुद आके किए हैं। यहाँ पे तुम अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहो तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में जब हम ऐसे स्टार्टअप्स को लॉन्च करते हैं तो हमें खुद ही प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के कहाँ पे क्या लॉन्च हो रहा है, कौन कौन से छोटे स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं या फिर किसी और चीज की डायरेक्टरी है तो उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डालने पड़ेगी ताकि जो यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं इनिशियली उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो कि वो रीड कर सकें, पढ़ सकें, टेस्ट कर सकें, यूज कर सकें। एंड यही इस प्रोडक्ट के फाउंडर ने भी किया था, शुरू में खुद से ही प्रोडक्ट्स को ऐड किया एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे ट्रैक्शन मिला वैसे वैसे लोग खुद आए और लोगों ने खुद यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया। लेकिन स्टिल अगर प्रोडक्ट हंट एग्जिस्ट करता है तो इस प्रोडक्ट की क्या नीड है, तो यूनिट अपने आप को पोजीशन करता है बेस्ट प्रोडक्ट हंट ऑल्टरनेटिव डिजाइन टू हेल्प सोलो एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडी हैकर्स गेन विजिबिलिटी फॉर देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हंट पे कोई भी जा सकता है वैसे तो और अपना स्टार्टअप या फिर अपना SaaS प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन इन्होंने खुद को इस तरह से पोजीशन किया, एक नीश में पोजीशन किया कि इंडी हैकर्स की कम्युनिटी और जो सोलो SaaS फाउंडर्स हैं वो यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें। एंड यही फायदा होता है जब तुम नीश टारगेटिंग करते हो तो एक कम्युनिटी को टैप करना ईजी हो जाता है। अगर तुम सबको टैप करने जाओगे जनरल ऑडियंस को तो फिर लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना मुश्किल हो जाता है। तो इनका पहला गेम चेंजिंग मूव था कि सोलो फाउंडर्स और इंडी हैकर्स को टारगेट करना। एंड अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी ये चल रहा है, इंडी हैकिंग या फिर SaaS प्रोडक्ट बिल्डिंग, सोलो बिल्डिंग, क्योंकि AI आ चुका है तो सभी बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेंडिंग टॉपिक भी था एंड इसीलिए इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा और बूस्ट भी मिल गया यहाँ से। दूसरा था कि प्रोडक्ट हंट अभी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा क्राउडेड एक प्लेस बन चुका है जहाँ पे लोग अपवोट को खरीद लेते हैं, उससे फिर रैंक करवा देते हैं प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स को, तो ऑथेंटिसिटी एक तरह से जा चुकी है। और जब एक कंपनी बड़ी बन जाती है तो ये सब चीजें होना नॉर्मल होता है। और जब ऐसी चीजें होने लगती हैं, वहीं पे ऐसे नीश प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम प्रोसेसेस को, एसओपीस को स्ट्रॉन्ग रखें। और यहाँ पे फाउंडर ने यही किया इस प्रोडक्ट के, वोटिंग सिस्टम को ऑथेंटिक रखा, खुद बैठ के प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया, टेस्ट किया और उनको रेटिंग्स दी, अच्छे प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके गया, ज्यादा लोगों के सामने दिखाया। एंड यही चीज लोगों को भी पसंद आई और इसीलिए ये अभी इतना सक्सेसफुल हो रहा है। अगर मैं फीचर्स को कंपेयर करूं प्रोडक्ट हंट और यूनिट के, तो प्रोडक्ट हंट पे कोई भी जाके स्टार्टअप लॉन्च कर सकता है, अपने प्रोडक्ट डाल सकता है, कोई भी उसको देख सकता है, एक तरह से रैंडम है काफी ज्यादा। लेकिन यूनिट ने क्या किया, एआई एल्गोरिदम एक बिल्ड किया है जिसके थ्रू यूजर्स को वही प्रोडक्ट दिखाए जाएं जिनमें वो इंटरेस्टेड है, ताकि यूजर ज्यादा जल्दी कम टाइम में प्रोडक्ट ढूंढ सके जिसमें वो इंटरेस्टेड है। साथ ही में तुम यहाँ पे देख सकते हो डेली, वीकली, मंथली और ईयरली ये सारी रैंकिंग्स हैं कि कौन से प्रोडक्ट डेली में यानी कि आज बेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे अपवोट मिले 96, तो ये सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरा, अगर तुम वीकली देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो वीकली कौन से प्रोडक्ट टॉप पे चल रहे हैं, मंथली के लिए अलग है, ईयरली के लिए अलग है। तो प्रोडक्ट हंट पे क्या होता है, यूजुअली एक बार लॉन्च कर दिया, इनिशियली अगर ट्रैक्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को जाके खुद ढूंढना पड़ता है या फिर एक तरह से डेड हो जाती है रीच। लेकिन यहाँ पे ईयरली भी, मंथली भी, वीकली भी और डेली भी, तो एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया तो उसके बाद भी तुम्हें ट्रैफिक मिल सकता है, लोगों के सामने आने का चांस तुम्हें मिल सकता है अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो, और अगर लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो। इसके अलावा यहाँ पे टॉप 3 प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं उनको बैजेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो एक तरह से गेमीफाई कर दिया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं इस चैनल पे कि गेमीफाई अगर तुम प्रोडक्ट्स को कर सकोगे तो लोग ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे उनके साथ, ज्यादा बेटर वो प्रोडक्ट बनेगा। सेम चीज का यूज यहाँ भी किया गया है, ज्यादा गेमिफाइड वर्जन, लीडर बोर्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी सारी चीजें, लकी ड्रॉ है यहाँ पे, तुम अगर डेली आओगे, अपवोट करोगे तो तुम्हें भी कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। तो ज्यादा इंटरैक्टिव एक तरह से यूजर के लिए प्रोडक्ट बन जाता है और लोग बार बार एक तरह से आते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। यूनिट के यूजर्स ने इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट हंट से ज्यादा बेटर बताया है और वो इसलिए, उसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंट से ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है। अगर तुम प्रोडक्ट हंट पे जाओगे, अपना स्टार्टअप लॉन्च करोगे, हो सकता है वहां से बहुत सारे लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएं क्योंकि प्रोडक्ट हंट ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लोग वहां पे आते हैं। लेकिन डेटा के हिसाब से अगर सेम प्रोडक्ट को यूनिट पे लॉन्च किया जाए तो यूनिट से जो लोग आएंगे तुम्हारे स्टार्टअप पे, ज्यादा हायर चांस है कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट को बाय करें, तुम्हारी सब्सक्रिप्शन को बाय करें। तो ज्यादा क्वालिटी ऑडियंस यूनिट पे लोगों को मिला है कंपेयर टू प्रोडक्ट हंट। इसके अलावा यूनिट की यहाँ पे 10,000 प्लस मेंबर्स की न्यूज़लेटर कम्युनिटी है। तो हर हफ्ते आई थिंक ये न्यूज़लेटर भेजते हैं लोगों को और उस न्यूज़लेटर में आई थिंक डेली या फिर वीकली जो टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी भेजा जाता है। तो वहां से भी चांस मिलता है अच्छे प्रोडक्ट्स को कि वो लोगों के सामने आ सकें। एंड अगर हम भी ऐसा कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं तो हम भी ऐसी न्यूज़लेटर कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। फ्री में लोगों को ईमेल्स भेजो, उनको इन्फॉर्मेशन दो अच्छी, और ये बिल्ड करने के लिए अगेन ट्विटर का यूज किया जा सकता है। यहाँ पे तुम रेगुलर ट्वीट करोगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे और अपना न्यूज़लेटर लोगों के साथ शेयर करोगे तो हाई चांसेस हैं वहां से तुम्हारे पास एक कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाए। एंड मोस्टली इंडी हैकर्स ट्विटर का ही यूज करते हैं कम्युनिटीज को बिल्ड करने के लिए, न्यूज़लेटर्स को बिल्ड करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस थे जिनकी वजह से प्रोडक्ट हंट के ऊपर लोगों ने यूनिट को चूज किया। एंड अगर हम भी ऐसे स्टार्टअप को किसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान दे सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि गेमिफिकेशन हो गया, लोगों को ज्यादा ऑथेंटिक डेटा देना हो गया या फिर सपोर्ट बेटर देना हो गया, इन चीजों से कस्टमर रिटेंशन बढ़ सकता है और आगे जाके हमारा प्रोडक्ट वायरल भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि यूनिट ने की है वो है कि अपनी ऑर्गेनिक एसईओ पे काफी इन्होंने फोकस किया है। यहाँ पे भी तुम देखो आर्टिकल्स वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग पेजेस बनाए हैं अलग अलग कीवर्ड्स के लिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो बेस्ट SEMrush ऑल्टरनेटिव्स, बबल ऑल्टरनेटिव्स, तो पॉपुलर कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग इन्होंने पेजेस बनाए हैं। प्रोग्रामेटिक एसईओ का एक तरह से यूज किया है। एंड अगर ट्रैफिक भी तुम्हें मैं दिखाऊं इस वेबसाइट पे तो यहाँ पे अराउंड 1000 अभी दिखा रहा है, लेकिन ये वेबसाइट अराउंड 10,000 के आसपास अभी कर रही है लेटेस्ट सोर्सेज के हिसाब से। एंड ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग इस वेबसाइट का डेटा भी तुम देख सकते हो। एसईओ डेटा 13 का डोमेन अथॉरिटी है, बैकलिंक्स काफी ज्यादा हैं। एंड अगर कंटिन्यूअसली ये पोस्ट करेंगे कंटेंट अपनी वेबसाइट पे तो काफी यूजर्स तो इनकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली ही आ रहे हैं, एसईओ के थ्रू ही आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस एसईओ दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी इनके लिए बहुत अच्छे से काम की है, प्लस इनका प्रोडक्ट तो अच्छा था ही। अगर तुम चाहते हो हम और ऐसी केस स्टडीज कवर करें तो तुम लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, और अगर ऐसा ही स्टार्टअप तुम खुद से बिल्ड करना चाहते हो एआई टूल्स को यूज करके तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो।